ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद 9वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, आत्ममाया मृते राजन परस्यानुभवात्मनः ना घटे तार्थ संबंध स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। देह आदि से अतिरिक्त जीव का देह संबंध अविद्या से होता है। वह वास्तविक नहीं है। जैसे सपना देखने वाला स्वप्नगत देह से संबंध नहीं रखता, इस अविद्या से ही उसकी बाल युवा आदि अवस्थाएं प्रतीत होती हैं। वह अविद्याकार देह आदि में आसक्त होकर ही बंधन प्राप्त करता है। जब इस अविद्या की निवृत्ति होती है तब उसका मोक्ष हो जाता है। जीव से ईश्वर की यही विशेषता है कि जीव का मिथ्या देह संबंध अविद्या से है और ईश्वर का चिन्मय लीला विग्रह का संबंध योग माया से होता है। ईश्वर के भजन से ही जीव को तत्व ज्ञान द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। ब्रह्म को भी तत्व ज्ञान भगवान की कृपा से ही हुआ था। इस संबंध में हम एक इतिहास कहते हैं, उसे आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय ब्रह्मा भगवान के नाभि कमल में प्रकट होकर उस पर बैठे थे। चारों ओर जल ही जल था। सृष्टि कैसे करूं, यही वह सोच रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी को किसी के द्वारा 2 बार कहे गए 2 अक्षर सुनाई दिए, जो स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां और 21वां अक्षर था, ता और पा। सा चिन्तयन्द्वयक्षरमेकदाम्भ्युपाषणोदीर्घतितं वचो विभु स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नपयद्धनं विदुः। तुम तपस्या करो, तपस्या करो। ऐसे शब्द सुनकर ब्रह्मा जी को उन शब्दों को कहने वाले को दर्शन करने की इच्छा हुई, किंतु उसे देख न सके। तब ब्रह्मा ने उन शब्दों को ही अपना अमूल्य धन मानकर 1000 वर्ष तक तपस्या की। तपस्या के प्रभाव से उन्हें बैकुंठ लोक का दर्शन हुआ, जो शुद्ध सत्वमय है। काल से जिसका नाम नहीं होता, वहाँ सुंदर वस्त्र और दिव्य आभूषण धारण किए भगवान के पार्षद निवास करते हैं। लक्ष्मी आदि शक्तियाँ जिनकी सेवा में संलग्न रहती हैं, ऐसे पीताम्बरधारी चतुर्भुज भगवान के भी वहीं दर्शन किए, जो एक दिव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके दर्शन कर ब्रह्मा का हृदय गदगद हो उठा, शरीर में रोमांच छा गए और नेत्रों से अश्रुधारा बहन चली। वे भगवान के चरणों में प्रणाम कर बैठ गए। भगवान ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा के हाथ को स्पर्श किया और कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगो। ब्रह्मा ने कहा, हे भगवान, मुझे सृष्टि का ज्ञान नहीं है, कृपया आप उसका ज्ञान प्रदान करें। तब भगवान ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश किया और कहा, इसी के मनन से तुम्हें सृष्टि का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। चतुश्लोकी भागवत। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो विशिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु च वचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासं तत्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। षष्ठी के आदि में केवल मैं ही मैं था। मन, असत, स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण प्रकृति भी नहीं थी। षष्ठी के पश्चात भी मैं हूँ। यह विश्व जो दृष्टिगोचर हो रहा है वह मैं ही हूँ। प्रलय में जो शेष रहता है वह भी मैं हूँ। यह ब्रह्म का स्वरूप कहा गया है। आत्मा में असत, कृसत्व, दुखित्व की जो प्रतीत होती है और सत, आनंद आदि की जो प्रतीति नहीं होती है, उसे मेरी माया मानो।
जैसे आकाश में दो चंद्रों के न रहने पर भी दो चंद्रों की प्रतीति हो जाती है, ग्रहमंडल में रहते हुए भी राहु की प्रतीति नहीं होती। यह माया का स्वरूप कहा गया है। जैसे पंच महाभूत छोटे बड़े सभी जीवों में प्रविष्ट हैं और कारण रूप से पृथक रहने से अप्रविष्ट भी हैं, वैसे ही भूत भौतिक पदार्थों में मेरा प्रवेश है और नहीं भी है, ऐसी मेरी सत्ता है। आत्म तत्व के जिज्ञासु पुरुष को यही जानना चाहिए कि जो अन्वय और व्यतिरेक से सदा रहे वही आत्मा है। अन्वय का अर्थ है कार्य में कारण का संबंध, व्यतिरेक का अर्थ है कारण अवस्था में कार्य से व्यतिरेक पृथक स्थिति अर्थात संबंधाभाव। अथवा यूँ समझना चाहिए जैसे माला के प्रत्येक मनिये में सूत्र का अन्वय संबंध है और प्रत्येक मनिये से सूत्र का व्यतिरेक पृथक अस्तित्व नहीं है भी है। हमारे इन उपदेश का तुम एकाग्र चित्त से मनन करो और तुम्हें षष्ठी विषय का किसी प्रकार का मोह नहीं होगा। कृष्ण अवतार में ब्रह्मा को जो मोह हुआ था वह लीलार्थ उनकी कृपा शक्ति से हुआ था। सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा ने भगवान को प्रणाम कर भगवान के प्रभाव से पूर्ववत विश्व की सृष्टि की। एक समय ब्रह्मा जी प्रजा के कल्याणार्थ यम नियम अनुष्ठान कर रहे थे। इसी बीच नारद जी ने जाकर अपने पिता को सेवा तथा शील से संतुष्ट किया। ब्रह्मा को प्रसन्न देखकर नारद जी ने उनसे वे ही प्रश्न पूछे जो तुमने हमसे पूछे हैं। ब्रह्मा ने नारद को श्रीमद् भागवत का उपदेश किया, जिससे नारद के सभी संदेह निवृत्त हो गए। नारद जी ने ही सरस्वती के तट पर बैठे खिन्न चित्त व्यास जी को उसका उपदेश किया था। हे राजन, मैं भी श्रीमद् भागवत द्वारा ही तुम्हारे सब प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। तुम श्रद्धापूर्वक सुनो। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के द्वितीय स्कंद का 9वां अध्याय समाप्त। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।